मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है, जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। पुत्र की उम्र 35 से 50 छूने लगी। पिता पुत्र को व्यापार में आज़ादी भी नहीं देता था, तिजोरी की चाबी भी नहीं। पुत्र के मन में यह बात खटकती रहती थी। वह सोचता था कि यदि मेरा पिता 15-20 वर्ष तक और रहेगा तो मुझे स्वतंत्र व्यापार करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, और स्वतंत्रता तो सबको चाहिए। मन में चिढ़ थी, कुड़न थी। एक दिन वह फूट पड़ी। पिता पुत्र में काफ़ी नोकझोंक हुई। संपदा का बंटवारा हुआ। पिता अलग रहने लगा। पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उनके स्वभाव में किसी के प्रति विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि पुत्र के प्रति भी नहीं था। वे स्वयं ही अपने हाथ से रूखा सूखा भोजन बना कर लेते। कभी चना चबेला खा लेते, कभी भूखे सो जाते। जब उनकी पुत्रवधू को यह बात मालूम हुई तो बहुत दुख हुआ, बड़ी आत्मग्लानि भी हुई। उसे बाल्यकाल से ही धर्म का संस्कार था, बड़ों के प्रति आदर एवं सेवा का भाव था। अपने पति को मनाने का प्रयास किया पर न माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में कोई सद्भाव नहीं था। अब बहू ने मन में विचार किया कि पहले रोटी अपने पति और पुत्र को खिलाकर दुकान भेजूंगी, फिर अपने ससुर को खिलाऊंगी। वहाँ भोजन बनाकर रोजाना वो ससुर को दे आती और शाम के लिए पराठे बनाकर रख देती। कुछ दिन ऐसा चला। जब पति को मालूम हुआ तो उसने रोका, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। आखिर शरीर ही तो है, कितना परिश्रम सहेगा। बहू बोली, मेरे ईश्वर के समान आदरणीय ससुर भूखे रहें, तकलीफ पाए और हम लोग आराम से खाएं पिएं मौज करें, यह मुझसे नहीं हो सकता। बड़ों की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे संतोष होता है जब मैं उन्हें कुछ खिलाती हूँ। भोजन के समय उनकी याद आने पर मुझे आंसू तक आ जाते हैं कि जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपके मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं तो क्या हुआ, पर मेरे मन में उनके प्रति बड़ा भाव है। पत्नी के सद्भाव ने पति पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी, घर ले आए। पति पत्नी दोनों पिता की सेवा करने लगे। पिता ने भी देखा तो व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। वे अब पुत्र के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। परिवार के किसी भी व्यक्ति में यदि सच्चा सद्भाव हो तो वह अपने मन को जोड़ सकता है। मन का मेल ही सच्चा पारिवारिक सुख है। हम भी अपने मन के मेल को धोएं और जिएं दिल से।